सबको जय मसीह की। और प्रभु यीशु मसीह में हम सब लोग खुश है, आनंदित है। माहौल बाहर डर का बना हुआ है, माहौल बाहर घबराहट का बना हुआ है। और आज का जो वचन परमेश्वर ने दिया है मुझे, यहोशू की किताब में से उसका 7वां अध्याय। मैं जल्दी से आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा, आधे घंटे में मैं वचन को समाप्त करूंगा। और ये आधा घंटा मैं चाहता हूं कि आप लोग प्रॉमिस कीजिए, वायदा कीजिए परमेश्वर से कि आप लोग ध्यान से सुनने जा रहे हैं और इन वचनों को अपने जीवन में लागू करने जा रहे हैं। यहोशू की किताब उसका 7वां अध्याय, जोशुआ चैप्टर 7, और उसके हम लोग 1 से लेके 26 आयत हम लोग देखेंगे। यहोशू की किताब उसका 7वां अध्याय 1 से लेके 26 आयत। बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 7 वर्सेस 1 to 26। जब हम लोग यहोशू की किताब में आते हैं और खासकर जब हम लोग 7वें अध्याय में आते हैं तो दूसरी आयत में इस प्रकार से लिखा है कि यहोशू जो है वो कुछ सिपाही को, कुछ स्पाइस को, कुछ जासूसों को बगल वाले जगह में भेजता है जासूसी करने के लिए। और ये लोग अभी जेरिको में है, जेरिको का नदी इन्होंने पार किया है और बेथेल नामक एक जगह, उसके पार, नदी के पार एक बेथेल नामक जगह है, वहां पे ये लोग एक जासूसों को वहां पे भेजते हैं ताकि वो जासूस लोग जाके देख सके कि उनके शत्रु में कितना बल है। और वो वहां पे जाते हैं और वहां पे जाके जब वो लोग वापस आते हैं, एई नामक जगह है, एई नामक एक छोटा सा टाउन है, वहां से जब ये लोग वापस आते हैं, ये लोग यहोशू को रिपोर्ट करते हैं कि ये जो जगह, छोटी सी जगह, ज्यादा लोग नहीं है और युद्ध के लिए हमें ज्यादा मुश्किल नहीं पड़ेगी। और उसको एक सेंसस देते हैं कि शायद 2 से 3 हजार लोग, सैनिक लोग अगर हम लोग लेके जाएंगे, बड़ी इजीली हम लोग जीत जाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। यहां पे क्या हो रहा है, यहोशू कुछ जासूसों को, कुछ स्पाई को वहां पे भेजता है एई नामक जगह में। वो लोग जाते हैं, वहां पे देख के वापिस आते हैं और यहोशू को, जोशुआ को एक रिपोर्ट करते हैं कि बड़ा इजीली हम लोग उसको विन कर सकते हैं, पूरी सेना को कष्ट देने का जरूरत नहीं है, बड़े आराम से हम लोग जीत सकते हैं। वो ऑलमोस्ट बोलते हैं, यहोशू को बोलते हैं ये तो जीती हुई जगह है, हम लोग जीत गए हैं क्योंकि ये लोग हारे हुए लोग हैं। मुझे नहीं पता आप लोगों को याद होगा या नहीं होगा, मैं बचपन में एक गेम को खेलता था, सांप सीढ़ी, स्नेक्स एंड लैडर्स। और एक बार का समय मेरे को याद है जब मैं स्नेक्स और लैडर्स खेल रहा था और खेल के मतलब मैं बिल्कुल जीतने वाला था और 1 से लेके 100 अंक होते हैं, वहां तक 100वें पे जब हम लोग चले जाते हैं, जीत जाते हैं। और मैंने शुरुआत किया, बड़ा अच्छा शुरुआत किया, चलता गया 80 पे पहुंचा, 90 पे पहुंचा और उसके बाद फिर मैं 99 पे पहुंचा। और 99 पे आके मैं रुक गया क्योंकि अभी मुझे सिर्फ वो लूडो में वो जो गीटी है उसमें सिर्फ एक आना है और उसके बाद मैं जीत जाऊंगा। और जो मेरे साथ खेल रहा था वो अभी भी 50 में। बड़ी आराम से मेरे को लगा चलो एक बार ही नहीं होगा, दूसरी बार नहीं होगा, तीसरी चौथी बार तो एक आ ही जाएगा, बड़े आराम से जीत जाऊंगा मैं। एक ऐसा करके एक दिल में भरोसा था और उसके बाद मेरी बारी आती रही। मैं बार बार उन गीटियों को फेंकता रहा, लेकिन सब नंबर आ रहे थे। 6 नंबर आ रहा था, 5 नंबर आ रहा था, 4 नंबर आ रहा था, 3 नंबर आ रहा था, लेकिन एक नहीं आ रहा था। मैं बड़ा दिल में अजीब सा लगने लग गया क्योंकि जो मेरे साथ जो हारा हुआ था व्यक्ति था, जो ऑलमोस्ट आधी डिस्टेंस में था, वो अभी धीरे धीरे करके मेरे करीब आ रहा है और मेरे को सिर्फ एक नंबर चाहिए। और अचानक से मेरे को ऐसा लगता है चलो भाई जीत सकते हैं, शायद जीत जाएंगे। करते कराते ये व्यक्ति इस गेम को जीत जाता है और मेरा एक नंबर नहीं आता है। वो जीती हुई गेम में हार जाता हूं। यहां पे जब आप यहोशू की किताब में आएंगे, ऐसा लगता है कि यहोशू के लिए सब कुछ बड़ा आसान है, इजराइलियों के लिए सब कुछ बड़ा आसान है। ये एई नामक जगह जहां पे अमोराइट्स रहते हैं, बड़ी इजीली ये लोग उसको कॉन्कर कर सकते हैं, बड़ी इजीली उसको जीत सकते हैं। और वही रिपोर्ट उनको मिलती है कि 2 से 3 हजार भी लोग अगर हमारे साथ जाएंगे, हम लोग बड़ी इजीली इस जगह को जीत जाएंगे। अगले दिन यहोशू उनकी बात सुन के लगभग 2 से 3 हजार लोगों को, वहां से सैनिकों को वहां पे भेजता है और वो लोग वहां पे जाते हैं एई नामक जगह में। लेकिन वहां पे बाइबल अलग से अपने आप ही पलट जाती है क्योंकि जो जीती हुई सेना है, यानी कि इजराइल लोग हैं, जो सोच रहे थे कि बड़ी आसानी से हम लोग इस युद्ध को जीत जाएंगे,
बाइबल बोलती है कि एक ही लोग उनको दौड़ा दौड़ा कर मारने लग गए और लगभग 36 लोग 36 जवान सैनिक इजराइल के उस युद्ध में शहीद हो गए। और ये जो इजरायली लोग हैं डर के भाग के वापिस आते हैं, और जब वापिस आते इस रिपोर्ट को देते हैं, अपनी हार को जताते हैं। और इस प्रकार से परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पूरे इजराइल में भय का माहौल आ गया। देखिए, मैं यहां पे ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा हूं। कई बार क्या होता है, हम लोग अपने एनिमीज को ओवर कॉन्फिडेंटली हम लोग सोचते हैं, हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि भैया उसमें तो कोई दम नहीं है इसलिए जीत जाएंगे। यहां पे ये लोग जिस रिपोर्ट को दे रहे हैं वो रिपोर्ट गलत नहीं था। वो ये नहीं था कि वो लोग कमजोर नहीं थे, वो लोग कमजोर थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये जीता हुआ युद्ध वो लोग हार गए। और यही बात आज के हमको इस शीर्षक पे लेके आता है, आज के हमको इस टाइटल पे लेके आता है। और आज का जो टाइटल है वो इस प्रकार से है, हारे हुए से हारना, हारे हुए से हारना। Why do we get defeated sometimes by the defeated people? कई बारी हम लोग क्यों हार जाते हैं ऐसी परिस्थितियों से जो हारी हुई परिस्थितियां। कई बारी हम लोग क्यों हार जाते हैं ऐसे माहौल में जो शायद हम लोग सोचते थे कि हम लोग हरा सकते हैं, हम लोग प्रभु के लोग हैं, हम लोग तो जीते हुए थे। कई बारी जीती हुई बाजियां हम लोग क्यों हार जाते हैं, कई बारी वो एक अंक क्यों नहीं आता है, क्यों करके हम लोग एक अंक नहीं पा पाते, और जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो जीता हुआ माहौल है वो हार में बदल जाता है। आज मैं आप लोगों को 3 ऐसी बातें बताऊंगा, 3 ऐसी चीजों को बताऊंगा जिसकी वजह से इजराइल के जीवन में यह हार का इनको सामना करना पड़ा। जब हम लोग आगे के वचनों को देखते हैं, आगे हम लोग वचनों को देखते हैं, और यहां पे मैं आप लोगों को 3 बातें बताऊंगा। यहां पे क्या होता है कि यहोशू जो होता है, हारने के बाद यहोशू और जितने भी बुजुर्ग लोग हैं वो अपने कपड़ों को फाड़ते हैं, परमेश्वर के सामने जाते हैं, परमेश्वर के सामने औंधे मुंह गिर जाते हैं, और सुबह से लेकर शाम तक परमेश्वर के सामने पड़े रहते हैं। और यहोशू प्रार्थना करता है, क्या यही दिन दिखाने के लिए तू हमको इतना दूर लेके आया? क्या यही दिन दिखाने के लिए तू हमको इतना दूर लेके आया? आज हम लोग एमोराइट से हार गए हैं, कल को कैनानाइट से हार जाएंगे, कल ये दूसरे जो हमारे शत्रु लोग हैं वो इस हार के बारे में सुनेंगे, उनका बल अधिक हो जाएगा, उनका मनोबल ज्यादा हो जाएगा, वो आके हमारे ऊपर चढ़ाई करेंगे, हमको हरा देंगे, और उसके बाद हमारा नामो निशान मिट जाएगा, हम लोग ठट्टे का कारण बन जाएंगे, हम लोग हंसी का एक कारण बन जाएंगे। यहोशू इस प्रकार से परमेश्वर से प्रार्थना करता है। और कई बारी जब हम लोग अपने जीवन में जीती हुई बाजियों को हार जाते हैं, मेरे प्रियो, कई बारी इसी प्रकार से हम भी परमेश्वर के सामने जाते हैं, और इसी प्रकार से एक हमारी प्रार्थना होती है कि परमेश्वर क्यों करके तू हमारे साथ नहीं था, क्यों करके ये जो जीती हुई बाजी है जो मैं बड़े आराम से जीत रहा था, क्यों करके मैं हार गया। यहोशू इसी प्रकार से परमेश्वर के सामने बोलता है, और परमेश्वर उसका हियाव मानता है। परमेश्वर यहोशू को बोलता है, उठ खड़े हो। और उसके बाद परमेश्वर का पहला आरोप यहां पे लगता है। परमेश्वर का सबसे पहला आरोप जो उनकी हार का कारण था, और हमारे जीवन में कई बारी हमारी हार का कारण होता है जब हम जीती हुई बाजियों को हार जाते हैं, और वो कोई नहीं, दैट इज द सिन ऑफ डिसओबीडियंस। परमेश्वर के हुक्म को ना मानने का पाप। परमेश्वर उनको आरोप लगाता है। अगर आप 11वें वचन को देखेंगे, वहां पे परमेश्वर यहोशू से बात करता है और बोलता है कि इजरायलियों ने मेरे विरुद्ध पाप किया है। और क्या पाप किया है? सबसे पहले बोलता है कि परमेश्वर बोलता है कि इजरायलियों ने मेरे साथ जो वाचा थी उसको तोड़ दिया है। मेरे साथ जो वाचा थी उसको तोड़ दिया है। दूसरा आरोप परमेश्वर इजरायलियों के ऊपर लगाता है, जो समर्पण की चीजें हैं इजरायलियों ने उसे चुरा लिया है। जो चीजें मेरी थी, जो मेरे को समर्पित की गई थी, उन चीजों को इजरायलियों ने चुरा लिया है। दूसरा आरोप लगता है। तीसरा आरोप परमेश्वर इजरायलियों के ऊपर लगाता है कि तुम लोग झूठ बोलते हो, तुम लोग झूठ बोलते हो। और चौथा आरोप परमेश्वर उनके ऊपर लगाता है कि जो मेरा है उस पे तुमने कब्जा कर लिया है। द सिन ऑफ डिसओबीडियंस
क्योंकि परमेश्वर जब उनको इस युद्ध के लिए भेजता है, परमेश्वर उनको बहुत बता देता है कि उसमें से जो जीती गई सामग्री है उसमें से कोई भी तुम अपने पास मत रखना, वो सारी चीज को नष्ट कर देना, वो सारी चीज को जला देना, कुछ ऐसी चीज ना हो जो तुम अपने पास लेके आ जाओ। लेकिन हम लोग देखते हैं इजराइली लोगों के ऊपर आरोप लगता है। क्या आरोप लग रहा है? कि उन्होंने परमेश्वर की वाचा को तोड़ा है। जिस प्रॉमिस के साथ परमेश्वर को, जिस प्रॉमिस के साथ उन्होंने वो प्रॉमिस किया, उस प्रॉमिस को तोड़ा है। परमेश्वर के जो अर्पण करने वाली चीजें हैं उसको चुरा लिया है, झूठ बोला है और कब्जा कर लिया है। पहले जब मैं यहां से देहरादून की तरफ ट्रैवल करता था तो हम लोग, मैं और मेरा परिवार जो होता, सुबह का एक ट्रेन पकड़ते थे और सहारनपुर पहुंचते थे। और सहारनपुर पहुंचने के बाद वहां पे हम लोग बस का सफर करते थे। और एक दिन का इंसिडेंट मेरे को अभी भी याद है। एक दिन हम लोग बस के सामने खड़े हुए थे और बहुत भीड़ थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी। शायद पूरी तरीके से बसेस चल रही थी, बहुत सारे लोग थे। और अचानक से एक देहरादून जाने वाली बस वहां पे आके रुक गई। और जब आके रुक गई तो पूरा, मतलब अभी दरवाजा भी नहीं खुला, सब लोग अंदर रश करने लग गए, सब लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं। कोई अपना सामान को उठा के सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई पहले अंदर जल्दी से जाए, कोई सीट हमको मिल जाए। इतनी देर में जो कि बड़ा शातिर व्यक्ति मेरे को लगा, उस व्यक्ति ने क्या किया, जब बस वहां पे खड़ी हुई थी, उसने अपनी जेब से एक रुमाल को निकाला और सब लोग उधर धक्का मुक्की कर रहे हैं, उसने कुछ नहीं किया, इस रुमाल को लिया और सीट के ऊपर फेंक दिया, खिड़की से सीट के ऊपर फेंक दिया। और यहां पे सब लोग परेशान है, धक्का मुक्की कर रहे हैं, अंदर जाने के लिए होड़ लगी हुई है। और अंदर जाके जब लोग आके बैठ गए, ये व्यक्ति आराम से अंदर आया। अंदर आने के बाद बोला, भैया उठिए, इस जगह मेरी है। तो वो व्यक्ति बोलता, भैया यहाँ पे तो कोई जगह कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तो मैं आके बड़ी, मतलब मैंने कोशिश के साथ, बड़ा धक्का मुक्के के साथ, पसीना बहा के इस सीट को लिया, ये सीट मेरी है, तो तुम कैसे कहते हो कि ये तुम्हारा है? तो एकदम से बोलता, भैया थोड़ा सा उठना। तो वो थोड़ा सा उठता है, उसके नीचे से रुमाल निकालता है, देखो ये मेरा रुमाल है, ये जगह मेरी है। मेरे प्रियो, कई बारी परमेश्वर की दी गई वाचा पे, परमेश्वर की दी गई बातों पे, परमेश्वर के अर्पण की करी जाने वाली चीजों पे हम लोगों ने कब्जा करके बैठ गए हैं। और यही कारण है हमारे जीवन में हार का, यही कारण है हमारे जीवन में हमारी हार का। पर जो बातें परमेश्वर की है वो बातें परमेश्वर की होनी चाहिए, वो हमें चोरी नहीं करनी है। कितनी बार ऐसा हो चुका है कि हमने टाइट को चुराया है, दसवां अंश को चुराया है, परमेश्वर के दान को चुराया है। अब पैसों की बारे में छोड़ दीजिए, यहाँ पे तो कोई कलीसिया की बात नहीं हो रही है। पास्टर परम का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने ये मौका मेरे को दिया है। मैं यहाँ पे पैसों की बात नहीं कर रहा हूं। कितनी बार ऐसे हुआ है जो परमेश्वर का है उसे हमने चुरा लिया है। कितनी बार हमने परमेश्वर के समय को चुराया है। कितनी बार हमने जो बातें परमेश्वर की है उसको चुरा लिया है, जिसकी वजह से हमारे जीवन में एक पाप का साया आ गया और जिसकी वजह से हम लोग हार बैठे। दूसरी बात मैं जल्दी से आप लोगों को बताऊंगा। यहां पे परमेश्वर आरोप नहीं लगाता। आरोप लगाने के बाद परमेश्वर यहोशू को बोलता है, अगले दिन एक काम करना। तो अगले दिन सारे गोत्र, पूरे इज़राइल को बुलाना, उनको कॉन्सिक्रेट करना और गोत्र बाय गोत्र सबको आगे बुलाना। फिर उसके बाद कुल बाय कुल सबको कुल के रूप में बुलाना, उसके बाद परिवार के रूप में बुलाना। और धीरे धीरे करके मैं छांटूंगा और अंत में जो व्यक्ति बच जाएगा वो ही पापी व्यक्ति है। और ऐसा होता है। अगले दिन यहोशू सारे इज़राइल को बुलाता है, तो सब गोत्रों को आगे बुलाता है। जूदा गोत्र जो होती है चुनी जाती है। जूदा गोत्र में से एक एक करके हर एक क्लैन को आगे किया जाता है, हर एक कुल को आगे किया जाता है। और वहां पे एक क्लैन को चुना जाता है, उस क्लैन में से फिर एक फैमिली को चुना जाता है। और उस फैमिली में से जब सब मर्द लोग आगे आते हैं तो अकान नाम का व्यक्ति पकड़ा जाता है। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, चोरी करके हम लोग ज्यादा देर भाग नहीं सकते। परमेश्वर हमको किसी ना किसी दिन जरूर पकड़ेगा, है ना। मैं ये भी सोचता हूं कि परमेश्वर चाहता तो यहोशू को अकान का नाम सीधा बता देता। वो चाहता तो उसको बता देता, भैया अकान ने किया है, अकान ने चुराया है, और अकान वहां पे पकड़ा जाता। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। मैं सोचता हूं
परमेश्वर ने अकान को समय दिया कि वो अपने पापों का अंगीकार कर दे, इससे पहले उसके ऊपर चुनाव आ जाए, इससे पहले वो पकड़ा जाए। उसको समय दिया था, इनफ समय दिया था कि वो जाके परमेश्वर के सामने, यहोशू के सामने अपने पापों का अंगीकार करता। लेकिन अकान ने वहां पे अपने पापों का अंगीकार नहीं किया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम लोग परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं, मसीह जन होके जब हम लोग परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं, उसके कवनेंट को तोड़ते हैं, उसकी दी गई चीजों को चुरा लेते हैं, अपना हक बना के बैठ जाते हैं जो उसका है। आराधना में हमने कितनी बार उसके हक को छीन लिया है, वो कितनी बार हम लोगों ने जो उसका उसको लेने का कोशिश कर लिया। मेरे प्रियो, जो दुनिया का है, जो दुनिया है, उसको अपने जीवन में रख लिया और परमेश्वर को अपने जीवन से निकाल दिया। परमेश्वर आज भी हमें मौका दे रहा है कि हम लोग अंगीकार करें, उसके सामने झुके, उससे प्रार्थना करें। वो हमें मौका दे रहा है। तब तक वो मौका देगा जब तक उसका चुनाव हमारे ऊपर ना आ जाए, हम भी धीरे धीरे करके कहीं अलग ना हो जाए, और उस दिन माफी नहीं होगी, उस दिन माफी नहीं होगी। परमेश्वर का क्या वचन इस प्रकार से कहता है, एक समय जजमेंट का आ रहा है, एक समय जजमेंट का आ रहा है, जब पापी और होली लोग, जो पवित्र लोग हैं, उनके बीच में जजमेंट होगा, और जो बुरे लोग हैं उनको अलग किया जाएगा, उनके लिए नरक है, और जो होली लोग हैं, पवित्र लोग हैं, उनके लिए स्वर्ग है, स्वर्ग का राज्य है, और उनको अलग किया जाएगा। मेरे प्रियो, आज हमारे पास समय है कि हम अपने पापों की ओर देख के परमेश्वर से अंगीकार कर सकते हैं। आप कभी सोचते हैं क्यों करके मेरे जीवन में बार बार रुकावट आती रहती है, मेरा काम क्यों नहीं बनता है? परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, क्यों करके बनी बनाई बात बार बार बिगड़ती है? कहीं ना कहीं मैं परमेश्वर की महिमा को तो नहीं चुरा रहा हूं, कहीं ना कहीं मैं परमेश्वर की कवनेंट को नहीं तोड़ रहा हूं। अगर मैं तोड़ रहा हूं तो परमेश्वर आज आपको मौका दे रहा है उसके सामने झुककर अंगीकार करने का। अकान पकड़ा जाता है। अब ये अकान पकड़ा जाता है तो यहोशू उसको बुलाता है, और यहोशू बोलता है कि भाई अब तू परमेश्वर का आदर कर, अब तो अपने पाप का अंगीकार कर और मुझे बता तूने ये क्यों किया। और अकान उसको बताता है कि मैंने वहां पे बेबीलोन का जो कोट है, बेबीलोनियों का जो ओढ़ना है, उसको देखा, और उसकी वजह से मेरे दिल में लालसा आई, मुझे लगा कि इसको ले लेना चाहिए। और वो केवल उस ओढ़ने को लेके नहीं हटा, वो जो कॉन्सिक्रेटेड था, वो जो शायद परमेश्वर के लिए समर्पित था, वहीं पे नहीं रुका। उसके बाद क्या होता है, वो कहता है उसने 200 चांदी के सिक्के चुराए, और वहीं पे भी वो नहीं रुका। उसके बाद वो कहता है कि उसने सोने की ईंट को चुराया। मेरे प्रियो, लालच एक जगह कभी नहीं रुकती है, लालच कभी भी एक जगह नहीं रुकती। अगर आप सोचते हैं इस चीज को पाल लूंगा, बस मेरी लालच खत्म हो जाएगी, मेरे को 20,000 की जॉब मिल जाएगी, बस मेरे लिए संतुष्टि है, उतना ही लालच है। अब 20,000 की जॉब लीजिए, 40,000 का लालच आ जाएगा, 40,000 की जॉब मिलेगी, 1,00,000 रुपए का लालच आ जाएगा। लालच बढ़ती रहती है। प्रभु यीशु मसीह उस सामने स्त्री से बोलता है कि ये जो पानी तू लेने आई है, जो पानी तू पीने आई है, इसको पी के तू फिर प्यासी होगी। जो बातें मेरे प्रियो दुनिया में हमें मिलती है, वो हमको फिर से प्यासा बनाती है, वो हमको फिर से प्यासा बनाती है। सबसे पहले मैंने आपको पाप बताया, वो था डिसओबीडियंस का पाप, वो था परमेश्वर का कहना ना मानने का पाप। दूसरा पाप जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं हमारे जीवनों में, जिसकी वजह से हमको हार का सामना करना पड़ सकता है, वो है लालच का पाप। लालच का पाप, हमारे दिल में दुनियावी बातों के लिए लालच आ जाती है। हम देखते हैं और दिल में इच्छा आती है कि वो चीज मुझे चाहिए। बाइबल इस प्रकार से बताती है, दाऊद के राज्य में युद्ध का माहौल था, युद्ध का समय था, जब राजा लोग युद्ध में होना चाहिए था, लेकिन दाऊद अपने राजमहल में आराम कर रहा है, और एक शाम को उठता अपनी बालकनी में जाता है और एक स्त्री को नहाते हुए देखता है और उसको पाने की इच्छा होती है। मेरे प्रियो, आपकी नजर कहां है आज? आपकी नजर कहां है? आप किसको देख रहे हैं? आपका ध्यान कहां पे है? क्योंकि आपका ध्यान जहां पे होगा, आपके अंदर से जो लालसा है उसी के लिए पैदा होगी। अगर आपका ध्यान दुनियादारी में है, अगर आपका ध्यान पैसों में है, अगर आपका ध्यान दूसरी चीजों के लतों में है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका ध्यान वहीं पे होगा, वहीं पे होगा।
वही बातें आपको ललचाएगी, वही बातें आपको बोलेगी आप मुझे पाले। उत्पत्ति की किताब में हम लोग देखते हैं हवा, जिसको परमेश्वर बोलता है डिसोबीडियंस का पाप अगेन, और उसके बाद लालच का पाप। उसको बोलता है कि इस फल को मत खाना, लेकिन जब सरपेंट, जब वो सांप है जो, वो उसको बोलता है कि ये फल की ओर देख, और हवा उस फल की ओर देखती है, देखने से बड़ा अच्छा लगता है, उसको खाने के योग्य लगता है, देख के ललचाना, देख के ललचाना। कई बार टीवी में हम लोग एड्स को देखते हैं, देख के लालच आ जाती है, ओ यही टीवी तो हमको भी चाहिए, यही फ्रिज तो हमको भी चाहिए, यही क्रीम तो हमको भी चाहिए, भैया ऐसे ही लड़का हमको भी चाहिए, ऐसी ही लड़की हमको ही चाहिए। भैया जब हम लोग स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं तो अब जो दोस्त लोग कर रहे होते हैं, वो लोग सिगरेट पी रहे हैं, वो देख के लालच आ जाता है कि भैया वही तो हमको भी करना है। हमारे रिश्तेदारों को देखते हैं, भैया वही काम तो हमको भी करना है। जब मसीह लोगों को देखते हैं गलत काम कर रहे हैं, देख के ललचा जाते हैं कि वही काम तो हमको भी करना है। ऑफिस में जाते हैं, दूसरे लोग करप्ट काम कर रहे हैं, देख के ललचा जाते हैं कि वही तो हमको भी करना है। मेरे प्रियो, अकान का कारण गिरने का केवल एक चीज था, उस समय उसने परमेश्वर के वचन को याद नहीं किया। उस समय उसके कान और उसका दिमाग से ज्यादा उसकी आंखें तेज थी। उसके कान, उसका दिमाग, उसके दिल से ज्यादा परमेश्वर के वचन से ज्यादा और परमेश्वर की आत्मा से ज्यादा उसकी आंखें तेज थी, क्योंकि उसने उस ओढ़ने को देखा और उसको देख के ललचा गया। और उसने लिखा, उसने बोला कि वो मुझको पाने की इच्छा हुई। दुनिया में हम लोग ऐसी किन चीजों की ओर देख रहे हैं जिसको हमको पाने की इच्छा हो रही है? ऐसी कौन सी चीज को हम लोग देख रहे हैं, ऐसी कौन सी बातों को देख रहे हैं जो शायद आत्मा की ओर से नहीं है, वो शायद दुनिया की ओर से है। वो हमें पाप में गिरा सकती है, वो हमारे लिए संकट का कारण बन सकती है, वो हमारे लिए हार का कारण बन सकती है। मेरे प्रियो, जब हम लोग नए नियम में देखते हैं, हम लोग पौलुस को देखते हैं, पौलुस एक बात बोलता है, वो बात मेरे दिल को बड़ी छूती है। पौलुस बोलता है, चाहे कमी में, चाहे घटी में, चाहे कमी में, चाहे घटी में, या फिर भरपूरी में, परमेश्वर ने मुझे कंटेंट करने का आत्मा दिया है, कंटेंट होने का, संतुष्ट होने का वो प्रवृत्ति दिया है। संतुष्ट परमेश्वर ने मुझे बनाया। मेरे प्रियो, जो मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, वो चीजों को देख के ललचा नहीं जाते हैं, वो लड़कियों को देख के ललचा नहीं जाते हैं, वो लड़कों को देख के ललचा नहीं जाते हैं, वो कुछ एड्स को देख के ललचा नहीं जाते हैं, अपने पड़ोसी की कुछ चीज को देख के ललचा नहीं जाते हैं। चाहे कमी में, चाहे घटी में या भरपूरी में, उनके दिल में केवल एक चीज होता है, वो ये चीज होता है कि परमेश्वर ने मुझे जहां रखा है, परमेश्वर ने मुझे जहां जो दिया है, मैं उसमें संतुष्ट हूं। मेरे प्रियो, हमारे हारने का कारण एक हो सकता है, हमारे बार बार जीते हुए युद्ध को हारने का कारण एक हो सकता है, मेरे दिल की लालच, जो बातें मेरी नहीं है उसको हम पाना चाहते हैं। हम लोग शत्रु के विरुद्ध नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग यहोवा के विरुद्ध लड़ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर यहोशू को बोलता है, इज़राइल ने पाप किया है, अभी पूरा इज़राइल पापी है, पूरा इज़राइल मेरे विरुद्ध हो गया है। हमारे पाप के कारण, हमारी लालच के कारण, हमारे डिसोबीडियंस के कारण कई बार हम लोग परमेश्वर के विरुद्ध हो जाते हैं। दाऊद को देखिए, दाऊद देख के पाप करता है, हवा को देखिए, देख के पाप करती है। हम लोग दुनिया में, हमारा ध्यान कहां है? हमारा ध्यान वचन में है, हमारा ध्यान प्रार्थना में है, हमारा ध्यान उपवास में है, हमारा ध्यान कलीसिया की बातों में है, या फिर हमारा ध्यान किट्टी पार्टी में है, या फिर किसी और पार्टी में है, या फिर कहीं और है? मेरा ध्यान दुनिया में है या फिर मेरा ध्यान प्रभु में है? क्योंकि जहां पे मेरा ध्यान होगा ना मेरा प्रियो, उधर की लालसा बढ़ेगी, वैसा बनने की इच्छा होगी। जब मेरा ध्यान वचन में होगा तो मेरे अंदर से इच्छा होगी कि मैं भी परमेश्वर जैसा बन जाऊं। तीसरी और अंतिम बात मैं बताऊंगा, उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। देखिए, जब उसके बाद अखान जो है अपने पाप का अंगीकार करता है
और उसके बाद परमेश्वर का दंड उसके ऊपर आता है। परमेश्वर ने क्या बोला था, जो भी व्यक्ति पकड़ा जाएगा उसका सब चीज लेना, उसका घराने को लेना, सब कुछ उसका ले लेना। हम लोग देखते हैं 24 से लेकर 26 आयत में उसके घराने को ले लेना, सबको लेना, उसको एक जगह पे लेके जाना जो कि ओकार तराई है, वहां पे उसको उनको जला देना। तो यहां पे हम लोग देखते हैं अकान द्वारा पाप किया जाता है। और उसके बाद वहां पे जब मैं इन वचनों को पढ़ता हूं, मेरे दिल में बड़ा मतलब एक झटका सा लगता है। और मैं इसलिए मेरे को झटका लगता है कि अकान ने पाप किया है, अकान पाप करता है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसके सारी चीजों भी मृत्यु का योग्य होते हैं, मृत्यु दंड के योग्य होते हैं। अब मैं परमेश्वर से पूछता हूं, क्यों परमेश्वर, वाई दे ऑल्सो सफर? बिकॉज अकान ने पाप किया है तो अकान को सजा मिलनी चाहिए। भाई ये तो वही बात हो गया, किसी ने खून किया और फांसी में भैया पूरे परिवार को चढ़ा रहे हैं, है ना। किसी ने चोरी किया और लेके जेल में सबको चला रहे हैं, डाल दिया है। मैंने प्रभु से बोला, प्रभु ऐसा क्यों, वाई? जब अकान ने पाप किया, लालच अकान का था, पाप अकान का था, क्यों करके उसके परिवार को भी इस प्रकार से सजा मिली? और तब परमेश्वर पवित्र आत्मा ने मेरा ध्यान वचन में एक बार फिर से डाला। और मैं एक बार फिर से आपका ध्यान उन्हीं बातों में लगाऊंगा, क्योंकि जो हमारा परमेश्वर है वो न्याय योग्य परमेश्वर है। उसका न्याय से कभी भी आप ये मत सोचिए कि परमेश्वर का न्याय गलत है। परमेश्वर का न्याय ऊपर और नीचे है। परमेश्वर किसी को फेवरिज्म नहीं करता है। उसका तौलना सबके लिए बराबर है। उसकी आंखों में वो काली पट्टी नहीं लगी और वो तराजू लेके नहीं, उसका तराजू सबके लिए सेम है। मेरे प्रियो, मैं आपका ध्यान फिर से एक बार अकान के उन दिए गए शब्दों की ओर लेके जाऊंगा। उसने बोला वो ओढ़ने को वो चुराता है, 200 सिक्के को चुराता है, और सोने की ईंट को वो चुराता है। और कहां पे रखता है? वो कहता है वो अपने टेंट में, अपने तंबू में ले जाके अपने तंबू में गाड़ देता है, जमीन को खोदता है और उसके अंदर गाड़ देता है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से देखिए, आप समझने का कोशिश कीजिए। जब ये व्यक्ति उस तंबू में जाके सारे सामान को गाड़ता है, मैं समझता हूं और हम सबको इस बात की समझ होगी कि उसके पूरे परिवार को इस बात का अज्ञात था। उसके पूरे परिवार जानता था, द होल फैमिली न्यू अबाउट इट, बट दे केप्ट साइलेंट। वो लोग चुप रहे। और तीसरा पाप मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जिसकी वजह से कई बार हम लोग जीते हुए युद्ध हार जाते हैं, वो है साइलेंस का पाप, चुप रहने का पाप, गलतियों को देख के ना बोलने का पाप। मेरे प्रियो, पहले पाप मैंने आप लोगों को बताया डिसोबीडियंस था, जहां पे वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। दूसरा पाप मैंने आप लोगों को बताया लालच का पाप। और तीसरा पाप मैं आप लोगों को बता रहा हूं यहां पे, वो है साइलेंस का पाप, चुप रहने का पाप। कई बारी हम लोग गलत होते हुए देखते हैं, कई बारी हम देखते हैं कि वो सारी बातें गलत है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे मुंह में जिप लग जाती है। हमारे परिवार के लिए अंदर गलत होता है। हम रिश्वत लेते हुए हमारे घर में किसी को देखते हैं लेकिन बोलते नहीं है, गलत पैसा घर में आते हुए देखते हैं लेकिन बोलते नहीं है। हम लोग साइलेंट रहते हैं। क्यों साइलेंट रहते हैं मेरे प्रियो? क्यों? क्योंकि जो पाप कर रहा है, अगर हम लोग साइलेंट होते हैं तो जो पाप कर रहा है, साइलेंस की वजह से हम भी उस पाप में भागीदारी हो जाते हैं। और यही कारण था उसके पूरे परिवार को सजा मिलती है, उसका पूरा घराना वहां पे मारा जाता है। तो 3 बातें मैंने आप लोगों को बताया। एक जीता हुआ युद्ध, इस्राएल हार गया, 3000 सेना को लेके गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो हार गया। और मैंने आप लोगों को बताया क्यों वो लोग उस जीते हुए युद्ध को हार गए। सबसे पहला, द सिन ऑफ डिसोबीडियंस। परमेश्वर आरोप लगाता है, 4 बातों का आरोप लगाता है। उन्होंने मेरी कवनेंट को तोड़ दिया, जो मेरे लिए चीजें थी उसको चुरा लिया, जो चीजें परमेश्वर की थी उसको चुरा लिया, जो परमेश्वर का था, जो परमेश्वर का हक था उसको ले लिया। उसके बाद परमेश्वर, जो दूसरा पाप है वो है लालच का पाप। हमने देखा और देखने के बाद लालच हुआ और उसको अपनाने के लिए मैंने पाप कर बैठा। और तीसरा पाप है साइलेंस का पाप। उसका पूरे परिवार को उस जगह में पथरा और उसके बाद उनको जला दिया गया।
क्योंकि वो लोग साइलेंट थे। शायद उसका परिवार जाके यहोशू से बोलता, देखो मेरा पापा गलत है, देखो मेरा हस्बैंड गलत है, देखो मेरे बच्चे गलत है, तो शायद वो सजा उनके ऊपर नहीं होती, वो सजा उनके ऊपर नहीं होती। मेरे प्रियो, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको हम लोग देख के अनदेखा कर देते हैं? ऐसे कौन से पाप हैं जिसको हम लोग देख के अनदेखा कर देते हैं? ऐसी कौन सी चीजें हैं जहां पे मुझे मुंह खोल के बोलना चाहिए था लेकिन हमारे मुंह बंद हो जाते हैं? क्योंकि अगर देख के हम लोग जब अनदेखा करते हैं, बिलीव मी और नॉट, वो उस पाप का हकदार नहीं होगा। उस देखे गए पाप को देख के जब हम लोग अपने मुंह को बंद कर देते हैं, तो उसी प्रकार से हम भी उस पाप के उतने ही हकदार बन जाते हैं। अंत में मैं आप लोगों को एक बात बोलूंगा कि मैं ये सब क्यों बोल रहा हूं। सो व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ द होल स्टोरी? मैं आपको क्यों ऐसी बातें बोल रहा हूं? क्या मैं ये प्रचार कर रहा हूं कि हमें सिद्ध बनना है, परमेश्वर हमसे परफेक्शन चाहता है, दैट गॉड इज एक्सपेक्टिंग परफेक्शन फ्रॉम अस? क्या परमेश्वर चाहता है कि हम लोग सिद्ध हो जाए? और जब तक हम लोग सिद्ध नहीं होंगे तब तक हम लोग हारते रहेंगे। मसीह लोग जब तक सिद्ध नहीं होंगे तब तक हारते रहेंगे। क्या मैं उसके बारे में बोल रहा हूं? क्या पास्टर मार्टिन इसका प्रचार कर रहा है आज? क्या परमेश्वर नहीं जानता हम लोग कमजोर लोग हैं? क्या परमेश्वर नहीं जानता हम लोग पापी लोग हैं? तो क्या मैं आज सिद्धता का प्रचार कर रहा हूं? क्या मैं आज परफेक्शन का प्रचार कर रहा हूं? नहीं। एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति, एक 99 साल का बुजुर्ग व्यक्ति जो कि ऑलमोस्ट अपने डेथ बेड में होता है, मरने वाला होता है, और उसने 99 साल तक शादी नहीं किया होता है, और मरने से पहले उसका पूरा परिवार उसके इर्द गिर्द इकट्ठा होता है। और एक व्यक्ति उस बुजुर्ग व्यक्ति से बोलता है कि अंकल, आपने 99 साल बिना शादी के निकाल दिया, क्या उसके पीछे कुछ राज है? आप क्या वो राज अब हमको बताना चाहेंगे? अभी तो आपका मरने का समय हो गया है, आप पता नहीं जिए ना जिए, आज तो आप उस राज को हमको बता सकते हैं। इज देयर एनी सीक्रेट बिहाइंड दैट? तो वो बुजुर्ग व्यक्ति उसको बोलता है, हाँ देयर इज अ सीक्रेट, वहां पे एक राज है। तो व्यक्ति पूछता है, बताइए मुझे क्या राज है? तो कहता है कि एक्चुअली मैं अपनी पूरी लाइफ भर मैं एक परफेक्ट वुमेन को ढूंढता रहा, मैं एक परफेक्ट वुमेन को ढूंढता रहा। तो ये सुन के जो ये व्यक्ति है वो बड़ा अचंभित हो जाता है, शॉक्ड हो जाता है, और वो बोलता है कि पृथ्वी में लाखों करोड़ों लोग हैं, और लाखों करोड़ों लोग में से आधी जनसंख्या औरत है। इतनी बड़े जन समूह में से क्या आपको आज तक एक परफेक्ट औरत भी नहीं मिली? एक परफेक्ट औरत भी आपको नहीं मिली? तो बुजुर्ग की आंखों में आंसू आता है, बिल्कुल आंखों में आंसू आके वो उसकी तरफ देखता और बोलता है, बेटा एक बारी एक परफेक्ट औरत मिली थी, एक परफेक्ट औरत मिली थी। तो एकदम से ये व्यक्ति उसको बोलता, फिर आपने उसके साथ शादी क्यों नहीं की? तो एकदम से बुजुर्ग व्यक्ति उसको बोलता है, क्योंकि वो एक परफेक्ट आदमी को ढूंढ रही थी। मेरे प्रियो, मैं यहां पे परफेक्शन का प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पे आप लोगों को परफेक्ट होने के लिए नहीं बोल रहा हूं। परमेश्वर हमारी कमियों को जानता है, परमेश्वर जानता है कि हम लोग कमजोर हैं, परमेश्वर जानता है कि हम लोग सिद्ध नहीं हो सकते हैं। लेकिन मैं यहां पे इस चीज के बारे में बोल रहा हूं कि कई बारी हम लोग जानते हुए भी परमेश्वर के विरुद्ध पाप को करते हैं। अनजाने में नहीं, मैं अनजाने की बात नहीं कर रहा हूं, जानबूझकर हम लोग उस पाप को करते हैं। हमारी पाप की प्रवृत्ति को हम लोग छुपा के रखते हैं। जो महिमा परमेश्वर को मिलना चाहिए था, वो महिमा परमेश्वर को नहीं देते हैं। लालच से जीवन भर गया है और छुप रह गए। अगर हम लोग चुप रहेंगे, छुपाएंगे, मेरे प्रियो, गिर जाएंगे। सॉल को देखिए, सॉल युद्ध में जाता है, युद्ध से चुराई गई चीजों को लेके आता है, झूठ बोल के छुपाने की कोशिश करता है। उसकी वजह से क्या होता है? उसकी अनॉइंटिंग, पवित्र आत्मा परमेश्वर से छीन लेता है और उसको बदरू दे देता है। अनन्यास और सफीरा को आप देख लीजिए। सफीरा, अनन्यास मर गया है, सफीरा को बुलाया जाता है, लेकिन सफीरा उस बात को छुपाती है। क्या होता है? वही दंड उसको भी मिलता है, औंधे मुंह वो गिर जाती है। मेरे प्रियो, आदम और हवा को देख लीजिए। आदम और हवा पाप करते हैं, पाप करने के बाद वो लोग आदम की वाटिका में छुपे होते हैं, और परमेश्वर आता है। परमेश्वर बड़ा अच्छा लगता है मेरे को पैसेज। परमेश्वर उस जगह में, उस गार्डन में टहलता है
और परमेश्वर आदम को आवाज लगाता है, हे आदम, हे आदम। उसको ढूंढता है। क्या परमेश्वर को नहीं मालूम था कि आदम छुपा हुआ है? क्या परमेश्वर को नहीं मालूम था कि वो पाप कर गए? उसको पता था, लेकिन उस छुपने के कारण, परमेश्वर से भागने के कारण वो आदम की वाटिका से हाथ धो बैठते हैं। मेरे प्रियो, मैं यहां पे सिद्धता का प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पे परफेक्शन का प्रचार नहीं कर रहा हूं। परमेश्वर के वचन में यह बात नहीं लिखा गया है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से नहीं कहता, बी परफेक्ट एज आई एम परफेक्ट। सिद्ध बनो जैसे मैं सिद्ध हूं। परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता। परमेश्वर का वचन कहता है, बी होली एज आई एम होली। मेरे प्रियो, परमेश्वर जानता है हम लोग कमजोर लोग हैं। परमेश्वर जानता है हम लोग गिर सकते हैं। परमेश्वर जानता है कि हमसे कुछ हो सकता है, शायद हो सकता है गुस्सा चढ़ सकता है, हो सकता है कमजोरी में हम लोग कुछ कर बैठे, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम लोग जैसे भी हैं वैसे ही परमेश्वर के सम्मुख जाए और अपने पापों का अंगीकार करे, उससे छुपे नहीं। दाऊद कहता है, मैं तुझसे कहां छुप सकता हूं? आकाश में जाऊंगा तू वहां पे, अंधलोक में मैं जाऊंगा तू वहां पे, जंगलों में जाऊंगा तू वहां पे, पहाड़ों में जाऊंगा तू वहां पे, हर जगह तो तू है परमेश्वर। तुझसे भागकर मैं कहां जा सकता हूं? Where I can run from your presence, Lord. So I'm not talking about perfection, I'm talking about surrender. I'm talking about the desire of holiness. I'm talking about, even though I'm weak, yes Lord, I'm weak, yes I'm weak, but I will not hide my weakness. I will go in your presence and I will convey, oh God, I'm weak, please help me. मैं सोचता हूं शायद जब परमेश्वर ने अखान को समय दिया, अखान अगर जाता, उस बात का अंगीकार करता कि मेरे से पाप हो गया है, परमेश्वर की दी गई चीजों को मैंने चुरा लिया है, तो शायद वो मृत्यु के योग्य नहीं होता, उसका परिवार बच जाता, वो खुद बच जाता। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम लोग बचाए जाएंगे तो हमारे साथ हमारा पूरा घराना भी बच जाएगा। क्यों सोचा है कभी? Why the word of God says like this, कि अगर तू बचेगा तो तेरे साथ पूरा घराना बच जाएगा। क्योंकि जब तू परमेश्वर की पवित्रताई में चलेगा, परमेश्वर की अच्छाई में चलेगा, तेरा पूरा घराना उस अच्छाई को देखेगा। और मेरे प्रियो, मनुष्य की प्रवृत्ति, मनुष्य का जो हृदय है वो हमेशा अच्छाई का भूखा है, अच्छाई का प्यासा है, अच्छे कामों के लिए, वो परमेश्वर के कामों के लिए ढूंढता है। इसलिए देखिए, कभी हम लोग कभी बुरे काम को करते हैं, बेचैनी में सोते हैं, लेकिन अच्छे काम को करके हम लोग संतुष्टि में सोते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम लोग परमेश्वर में बने रहेंगे तो मैं और मेरा पूरा घराना बचाया जाएगा। लेकिन अगर आप लोग बुराई में है, अगर आप लोग गलत प्रवृत्ति में है, तो आपको बताना चाहता हूं, आपका घराना और आप दोनों नष्ट हो जाएंगे। क्यों? 2002 में मैंने प्रभु को ग्रहण किया और उसके बाद मेरे जो भी बुरे ऐब थे वो सब छोड़ लिए, मैंने सब छोड़े। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में जो बुरे ऐब इसलिए भी आए क्योंकि मैं अपने दोस्तों की तरफ देखा, उस बात से ललचा गया। डेफिनेटली यस, आई हैड अ बैड कंपनी। लेकिन उसके साथ साथ मैंने हमेशा एक बात को देखा था, जो मेरे पिताजी थे, जब वो प्रभु में आने से पहले घर में हमेशा शराब पीते थे। कई बारी जब मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया तो वो शराब के ठेकों में वो मेरे को भेजते थे कि जाके ये वाली शराब लेके आ जा। मैंने उन सब बातों को देखा। मैं ये बात बोलना चाह रहा हूं, यू लीड योर फैमिली बाय एग्जाम्पल। आप अपनी फैमिली को एग्जाम्पल के रूप में चलाते हैं। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तू बचाया जाएगा तो तेरा घराना बचा जाएगा। लेकिन अगर हमारे अंदर कमियां है, वही कमियां मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरे घर बार देख रहा है, और उन्हीं कमियों को वो लोग लेंगे और उसकी वजह से हम लोग नष्ट हो जाएंगे। अखान और अखान का पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि he was leading by bad example।
आज शाम को मैं आपसे सिर्फ एक ही बात का अनुरोध करूंगा. I'm really pleading before you. I'm requesting before you. I'm not preaching perfection here. That God is expecting perfection from you. परमेश्वर आपसे परफेक्शन नहीं चाहता, सिद्धता नहीं चाहता है. परमेश्वर आपसे सरेंडर चाहता है. परमेश्वर चाहता है कि आप उसके सिंहासन के सम्मुख जैसे हैं वैसे आए और उसके सामने सरेंडर कर दें. जैसे हैं वैसे आए और उसके सामने सरेंडर कर दें. अपनी चीजों को छुपाए नहीं. कई बार होता है हम लोग अपने आप को बड़ा चतुर समझते हैं, हम लोग अपने आप को बड़ा शातिर समझते हैं. कलीसिया में जाते हैं, चीजों को करते हैं, लेकिन अंदर गलत कामों को करते हैं. मेरे प्रियो, परमेश्वर सारी चीजों को देख रहा है. जो छुपे हुए पाप है उसको देख रहा है. जानबूझ के किए गए पाप को देख रहा है. वो देख रहा है हमने कब उससे महिमा को चुराया है, कब हमारा ध्यान प्रार्थना में नहीं था, कब हमारा ध्यान वचन में नहीं था, कब हमने उस समय को चुरा लिया है, कब जब परमेश्वर को जो चीज देना था, जो समा देना था, जो वचन देना था, जो महिमा देनी थी, जो ग्लोरी देनी थी, उसको चुरा लिया है. कब हम लोग लालच में पड़ गए क्योंकि हमारा ध्यान वचन में नहीं था, हमारा ध्यान पाखरू में नहीं था, हमारा ध्यान परमेश्वर के ऊपर नहीं था, हमारा ध्यान दुनियादारी में था, हमारा ध्यान दुनिया की बातों में था. इसलिए लालच में पड़ गए. ओढ़ने को ले लिया, वो चांदी को ले लिया, सोने को ले लिया, लेकिन लालच कम नहीं हो रही है. लालच कम नहीं हो रही है. और कब तक परमेश्वर देखता है कि कब हम उससे छुपाने का कोशिश कर रहे हैं. पासवान के सामने जाने से हम लोग पासवान के सामने जाके कन्फेशन करने से हम लोग घबराते हैं. इफ यू आर रियली थिंकिंग लाइक ओके, मैं नहीं ये बात नहीं बता सकता. अगर आप कोई पाप करते हैं और अपने पास्टर के सामने जाके कन्फेस नहीं करते सकते हैं, so just think how bad that sin is. अगर आप कोई पाप करते हैं और किसी व्यक्ति को नहीं बताने योग्य है, तो आप सोचिए परमेश्वर को उस पाप के कारण कितना दुख होगा. बस मैं यहां पे खत्म करूंगा. मैं यकीन करता हूं कि ये आज का वचन हम लोगों ने ध्यान से सुना है. जल्दी से समराइज करूंगा मैं. हम लोग यहोशू के किताब में उसके 7वें अध्याय में थे और अंत में एक छोटी सी स्टोरी बता के मैं खत्म करूंगा. 7वें अध्याय में थे और यहोशू की किताब में हमने देखा ए नामक जगह जहां पे अमोराइट थे, वहां पे यहोशू कुछ स्पाइस को भेजता है, कुछ जासूसों को भेजता है. वो लोग जासूसी करके आते हैं, कहते हैं बड़ा छोटा सा टाउन है, बड़ी इजीली हम लोग जीत जाएंगे. 3000 लोगों के करीब सैनिक यहोशू उधर भेजता है, लेकिन वो सैनिक लोग हारते हुए आते हैं. 36 लोग उनके शहीद हो जाते हैं. वो वापिस आते हैं. पूरे इजराइल में डर का माहौल हो जाता है. यहोशू और बुजुर्ग लोग परमेश्वर के तंबू में जाके परमेश्वर के सामने औंधे मुंह गिर जाते हैं. परमेश्वर उनके ऊपर 3 आरोप हम लोग वहां पे देखते हैं. 3 बातें हम लोग देखते हैं. परमेश्वर का पहला आरोप वहां पे लगता है कि उन्होंने मेरे साथ उस वाचा को तोड़ दिया है. मेरे साथ उस वाचा को तोड़ दिया. सबसे पहला पाप मैंने बताया कि जिसकी वजह से हम लोग जीती हुई बाजी को हार जाते हैं. जहां पे हमें जीतना चाहिए था, जिस जगह पे हमको खड़े होके शायद वो ग्लोरी को हम लोग देख सकते थे, नहीं देख पाए. बिकॉज वी डिसोबेड गॉड. हमने परमेश्वर के वचन को जानते हुए, परमेश्वर के वचन को समझते हुए जो बात परमेश्वर का है उसको नहीं किया, उसकी वजह से गिर गए. दूसरा चीज मैंने आप लोगों को बताया कि किस प्रकार से अखान जब कन्फेशन करता है वो इस बात को बोलता है बिकॉज मैंने उस ओढ़ने को देखा और देखने की वजह से मैं ललचा गया. देखिए उस समय उसका दिमाग परमेश्वर के वचन में नहीं था. उसका दिमाग उस लालच में था कि वो चाहिए मुझे. आई नीड दिस. ग्रीड इज लाइक दैट. और देखिए उसकी लालच सिर्फ ओढ़ने से कम नहीं हुई. वो लालच किस में बदल गई? चांदी में बदल गई. वो चांदी किस में बदल गया? फिर बाद में सोने में बदल गया. वो लालच बढ़ती गई. मेरे प्रियो, दुनिया की बातें हमको प्यासा भूखा करती रहेगी. अगर आप अपने जीवन में संतुष्टि चाहते हैं, बाइबल को अपना लीजिए. आज ही परमेश्वर को बुला लीजिए. अगर आपके जीवन में संतुष्टि है, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर लाइफ, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर फैमिली, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ your job, if you're not satisfied with your rank, if you're not satisfied where you live, if you're not satisfied with what you are doing, आप जो भी करें अगर उससे संतुष्ट नहीं है तो आज परमेश्वर की आत्मा को पुकार के परमेश्वर को बुला लीजिए. परमेश्वर के सम्मुख जाइए, अंगीकार कर दीजिए. तीसरा चीज मैंने आप लोगों को बताया, there was a sin of silence. चुप रहने का पाप. अखान ही नहीं मरता, उसका पूरा परिवार मर जाता है क्योंकि उन्होंने देखा अखान
उस फॉरबिडन चीजों को लेके आता है, तंबू में चलाता है, तंबू में गाड़ देता है, और वो लोग चुप रहते हैं। हाउ मेनी टाइम्स वी स्टे क्वाइट? मैं मनुष्य के सामने बात नहीं कर रहा हूं, मनुष्य के सामने कई बार हम लोग चुप हुए हैं, गलत है। कितनी बार हम लोग प्रार्थनाओं में चुप हुए हैं, कितनी बार हम लोग परमेश्वर की प्रेजेंस में चुप हुए हैं। हमने अपने पापों का अंगीकार नहीं किया। वी थॉट ओके लेट्स कीप क्वाइट, शायद परमेश्वर को पता ना लगे, अरे चल रहा है तो चलने दो, जब बाद में कभी कुछ खराब होगा तब देख लेंगे। बात करके जब कैंसर होगा, जब एड्स होगा, जब कोई बड़ा परेशानी होगा, जब बिजनेस डूब जाएगा, जब सब चीज नष्ट हो जाएगा, जब परिवार का कोई मर जाएगा, तब आंखें खुलेगी और तब बोलेंगे काश मैंने बात की जगह उस समय ही अंगीकार कर लिया होता, क्योंकि मेरी वजह से मेरा जनरेशन खराब हो गया, मेरा वजह से मेरा जनरेशन खराब हो गया। परिवार के सामने क्या गलत बातें कर रहे हैं। आपका परिवार कई चीजों को देख रहा है लेकिन उसके बावजूद भी चुप है। मैं कई मसीहों के यहां पे कंप्लेन करना चाहता हूं। सम फैमिलीज, क्रिश्चियन फैमिलीज आर वल्नरेबल। आप देखते हैं आपके परिवार में गलत हो रहा है, उसके बावजूद भी आप चुप रहते हैं। आप देखते हैं आपका पति गलत करे, आपकी पत्नी गलत करे, आपके बच्चे गलत करे, इवन देन यू स्टे क्वाइट। रेज योर वॉइस, रेज योर वॉइस। किसी से डरने का जरूरत नहीं है, लड़ने का जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अपना आवाज उठाना है, प्रार्थना तो करना है, पासवान के पास जाके बताना है, कन्फेस योर सिंस। कुछ चीज छुपाने, मैं यहां पे सिद्धता का प्रचार नहीं किया, दैट गॉड इज एक्सपेक्टिंग परफेक्शन फ्रॉम अस। आई प्रीच्ड अबाउट दैट गॉड इज एक्सपेक्टिंग सरेंडर फ्रॉम अस। परमेश्वर हमसे सरेंडर चाहता है, परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम अपना सब कुछ उसको दे दें। मुझे याद है पिछले दिनों में मैंने YouTube में एक वीडियो देखा, और अमेरिका में, यूएस में, अमेरिका में एक चर्च है और उस चर्च को स्नेक चर्च करके बोला जाता है। स्नेक चर्च, सांपों का चर्च, क्योंकि वहां उस चर्च में, ऐसे अमेरिका में 100 चर्च है और 100 से अधिक चर्च है, और उनको सांपों का चर्च इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, आराधना के दौरान वो लोग वाइपर जो एक बहुत ही शक्तिशाली पॉइजनस स्नेक होता है, और उसका जो पॉइजन होता है बड़ा खतरनाक होता है, उसका जहर बड़ा खतरनाक होता है। ऐसे सांपों को वो लोग अपने हाथों में उठाते हैं और हाथों में लेके डांस करते हैं, अपने गले में उसको रख लेते हैं, डांस करते हैं, और मतलब वो लोग बिल्कुल मतलब बोलते हैं कि पवित्र आत्मा में वो लोग होके इन सब बातों को कर रहे हैं। हाथों में सांप को उठा के नाचते हैं, गाते हैं, आराधना करते हैं। एक तरफ से उनका हाथ परमेश्वर के लिए उठा रहता है, दूसरे हाथ में उन्होंने सांप पकड़ा होता है। मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूं, क्योंकि पिछले दिनों में ऐसे एक चर्च में जो वहां का पासवान था, वो सांप को उठा के डांस कर रहा था, आराधना कर रहा था, और आराधना के दौरान उस सांप ने उस पास्टर के कान में काट लिया। और जब उस पास्टर के कान में काटा, उसके 2 दिन के बाद उस पास्टर की मृत्यु हो गई, वो पास्टर मर गया, और पूरे कलीसिया में डर का माहौल हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई डोंट अप्रिशिएट सच टाइप ऑफ चर्च, माई स्टैंड। लेकिन मैं इस कहानी को इसलिए बता रहा हूं, इस बात को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बारी हम लोग भी उस पाप नुमा सांप को अपने हाथों में रखे हैं, उस सांप को पकड़ रखा है जो पाप है, परमेश्वर की वाचा तोड़ने का पाप, परमेश्वर की महिमा तोड़ने का सांप को हमने अपने हाथ में रखा हुआ है, लालच के सांप को रखा हुआ है, साइलेंस के सांप को रखा हुआ है, और दूसरे हाथ से हम लोग उठा के परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हम लोग उसको बोल रहे हैं पवित्र पवित्र पवित्र, हम लोग उसको बोल रहे हैं उसकी महिमा हो, हम लोग परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, उसके वचन पे विश्वास कर रहे हैं। मेरा प्रिय, वो दिन दूर नहीं है जब वो सांप हमको काटेगा, उस जहर से हम लोग औंधे मुंह गिर जाएंगे। जो चीज हारी हुई थी, जो चीज हमारे पैरों के नीचे होना था, हमने अपने हाथों में उठा के अपने सर के पास रख लिया है, और वही चीज हमारे सर को झुकाएगा, वही चीज हमारे सर को झुकाएगा, वही चीज हमारे सर को झुकाएगा। दुनिया के सामने वो सर झुकने से अच्छा है आज शाम को हम लोग अपने मस्तिष्क को, अपने सर को परमेश्वर के सामने झुका लें। Really, I pray that my head should not bow down in front of the world,
But today I should surrender in such a way that my head should bow in front of the Holy of Holies. He's not asking us be perfect as I am perfect. लेकिन वो चाहता है हम लोग कोशिश करें उसके जैसे पवित्र बनने के लिए, उसके जैसे पवित्र बनने के लिए। दुनिया में कोई सिद्ध नहीं है सिर्फ यीशु मसीह को छोड़ के, कोई सिद्ध नहीं है यीशु मसीह को छोड़ के। वो इस बात को जानता है, लेकिन उस बात से उसको घिन है कि हम लोग उस बात को छुपाते हैं, हम लोग अपनी कमजोरियों को छुपाते हैं, हमने जो गलत काम किया है उसको छुपाते हैं। आप जहां पे भी हैं, आज अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। अगर इस वचन ने आपके दिल में बात किया है और आज आप अपने आप को अखान के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, अगर आप बोलते हैं पास्टर मार्टिन, मेरे जीवन में मैंने बार बार हार को देखा है, मैंने मेरे जीवन में बार बार उस रुकावट को देखा है। कई बार ऐसा होता था कि मुझको ऐसा लगता था ये जॉब मुझे मिल ही जाएगी, सब कुछ अच्छा होने के बाद वो जॉब नहीं मिलता था। कई बार ऐसा होता था ये रिश्ता मेरा बन ही जाएगा, रिश्ता ऑलमोस्ट बनते बिल्कुल सगाई तक और टूट गया। कई बारी प्रॉपर्टी बनते टूट गई। कई बारी पवित्र आत्मा का सामर्थ पाते रुक गया, टूट गया। कई बार मुझे ऐसा लगा ये बात है तो मैं बड़ी इजीली कॉन्कर कर सकता हूं, ये एग्जाम तो मैं ऐसे ही दे दूंगा, ये चीजें तो ऐसी हो जाएगी, ये तो मेरी चुटकी का काम है, चुटकी बजा के मेरे लिए हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जब मैंने किया मुझे हार का सामना करना पड़ा। पास्टर मार्टिन, आई गॉट डिफीट बाय द डिफीटेड, आई गॉट डिफीट बाय द डिफीटेड। मैं हारो वो से हार गया, मैं अमराइट से हार गया, मैं आई देश के उस छोटे से टाउन से हार गया। मैं परमेश्वर का दास होने के बावजूद भी आई लॉस्ट माई बैटल। एंड व्हाई डिड आई लूज माई बैटल? क्यों मैंने अपने उस बैटल को लूज किया है? क्यों मैं आ रहा हूं? शायद हो सकता उसके कारण है मैंने कहीं ना कहीं परमेश्वर की महिमा चुराने का कोशिश किया, मैंने कहीं ना कहीं परमेश्वर से वफादारी को नहीं रखा है, मैंने कहीं ना कहीं उसके वाचा को तोड़ा है और चुप हूं। जैसे हम लोग परमेश्वर से दूर जाते हैं ना मेरे प्रियो, हमारा ध्यान दुनिया में आ जाता है। सीधी सी बात बताता हूं, या तो हम लोग सीधे हाथ में होंगे या तो हम लोग उल्टे हाथ में होंगे। एक व्यक्ति दोनों नाव में नहीं सवार हो सकता, एक नाव में ही हो सकता है। जिस दिन आपके जीवन से परमेश्वर के वाचा आप तोड़ते हैं, चाहे वो आपकी मैरिज के बारे में है, चाहे वो आपके परिवार के बारे में है, चाहे वो आपके जीवन में के बारे में है, जिस दिन वो कवनेंट टूटती है ना मेरे प्रियो, उस दिन हम लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। उस दिन हम लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और परमेश्वर हमें समय देता है कि हम लोग अंगीकार करें। परमेश्वर हमें समय देता है कि हम जाके परमेश्वर से बोले लॉर्ड आई एम सॉरी। परमेश्वर हमारे सिद्ध होने का वेट नहीं कर रहा है। परमेश्वर हम जैसे हैं वैसा ही हमें चाहता है, हम वैसे ही उसके सम्मुख आ जाए। The way I am, God is expecting us that way. हम जैसे हैं वैसे परमेश्वर के सम्मुख जाइए। चुप ना रहिए मेरे प्रियो, अंगीकार कीजिए, उन बातों को अंगीकार कीजिए, उन पापों को अंगीकार कीजिए। उस सांप को, जो सांप आपकी एड़ी के नीचे होना था, जो सांप आपकी एड़ी के नीचे होना था, उस सांप को उठा के अपने सर पे मत रखिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो सांप, वो सरपेंट अगर हमारी एड़ी के नीचे होगा तो उसका अपनी एड़ी से तू उसके मुंह को कुचलेगा, लेकिन अगर वो सांप को हम लोग अपने हाथ में उठा लेंगे तो वो हमारे मुंह को काटेगा। वही बात हमारे लिए शर्मिंदगी का कारण हो जाएगा, वही बात हमारे लिए नीचे गिरने का कारण हो जाएगा। दिस वर्ड ऑफ गॉड कम्स एज एन एनकरेजमेंट, और साथ ही साथ मुझे डराता भी है। ये मेरे को एनकरेज करता है कि मैं परमेश्वर के सम्मुख जैसा हूं वैसा जाऊं,
लेकिन उसके साथ साथ मुझे इस बात के लिए भी डर आता है that if I lead by wrong example, अगर मैं गलत तरीके से अपने जीवन को जीऊंगा तो मैं ही नहीं नष्ट हो रहा हूं, मेरे साथ साथ मेरा घराना भी नष्ट हो रहा है। और अगर आप अपने घराने से प्यार करते हैं, अगर आप अपने घराने से प्यार करते हैं मेरे प्रियो, तो आज अपने लिए नहीं, अपने लिए भी, मैं बोलता अपने लिए भी, लेकिन उससे ज्यादा अपने घराने के लिए आज अंगीकार कीजिए। आज अपने जीवन को बदल के देखिए। छोटी छोटी बातें आप परमेश्वर के सम्मुख रख के देखिए, परमेश्वर आपको विजय देगा। Then you will defeat the defeated। तब आप जीतेंगे और हारे हुए हार जाएंगे। वो सांप आपकी एड़ी के नीचे होगा। आप असंभव को भी संभव होते हुए देखेंगे। ये परमेश्वर का वायदा है। क्या मेरे लिए कुछ भी कठिन है? Is there anything too difficult for me? परमेश्वर यिर्मयाह से पूछता है, क्या मेरे लिए कुछ भी असंभव है? उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। Just go in his presence without any guilt. Go in his presence, confess your sins and say, God, I am sorry. I sinned against you. और आज अगर आप अपने दिल से, मन से अंगीकार करेंगे, परमेश्वर आपको जीत देने जा रहा है। आपके रुके हुए कामों को बनाने जा रहा है। आपके रुके हुए काम अपने आप ही होने लगेंगे। आप देखेंगे कैसे आपको जीत मिलने जा रही है। आप देखेंगे कैसे परमेश्वर का झंडा लहराने लगा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सबके संग हो। प्रभु जी, समय मैं प्रार्थना करना चाहता हूं मेरे जितने सुनने वाले जन हैं उन लोगों के लिए, that Lord, as they heard from the word of God, परमेश्वर होने दीजिए वो तेरी महिमा को कभी चुराने ना पाए, तेरे वाचा के साथ कभी खिलवाड़ ना करने पाए, और प्रभु जी कभी भी अपने ध्यान को तेरी वाचा से अलग करके दुनिया में ना लगाए। प्रभु, दुनिया की बातों में ना जाए। ये दुनिया लोभ है प्रभु, ये दुनिया हमें खींचती है, लेकिन प्रभु उसके साथ साथ प्रभु जी उस खिंचाव को तोड़ते हुए यीशु के नाम से हमारा जो खिंचाव है वो तेरे वचनों में, तेरे पाक रूह में होने दे, तेरी पाक बातों में होने दे, ताकि प्रभु उस पवित्रता को साथ हम लोग जीने पाए। प्रभु, आज शाम को हम लोग चुप नहीं रहना चाहते। ये जो लाइव सर्विस है वो खत्म होने के बाद वी वांट टू गो बैक एंड वी वांट टू कन्फेस आवर सिंस। लॉर्ड, वी डोंट वांट टू स्टे साइलेंट। हम लोग चुप नहीं रहना चाहते। हम लोग वापस जाके अपने प्रभु जी पापों का अंगीकार करना चाहते हैं। प्रभु, जो कमियां हैं घर में, घटियां हैं जो आसपास है प्रभु, उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं। प्रभु जी, तेरे वचन को दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं। आदर, महिमा, गौरव आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन।